गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 में और क्लास 6 में आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, व्याकरण की किताब। इसमें जो है हम लोग को लिंग पढ़ना है, ठीक है, लिंग। लेकिन हम आपको रिवीजन करा रहे हैं थोड़ा, कहीं आपको जो है डाउट हो तो क्लियर होगा। उसको लेकर के क्या है, वर्ण और वर्णमाला चैप्टर। मैं एक बार इसको फिर से जो है दोबारा इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ, ताकि सारे बच्चे जो है कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी तो इसको फिर से एक बार सुन ले, समझ लें। तो ध्यान दें, आप वर्ण और वर्णमाला में जानते हैं, पढ़े हैं। एक बार ध्यान देंगे तो कुछ ज़्यादा ही क्लियरफाई होगा, आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि मैं बहुत अच्छा जान गया हूँ, है ना। उसके लिए आप अभी ध्यान दें। तो बच्चों, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। हम अभी आपके समक्ष, आपके सामने जो है बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या हो रहा है, कुछ ध्वनियाँ निकल रही है। और जो भी ध्वनि निकलती है, इनका क्या होता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है। शर्त यह है कि बोलने वाला जो है क्या हो, मेंटली सही हो, वह पागल नहीं। क्योंकि पागल ही ऐसी बातें बोलेंगे जिनका अर्थ नहीं हो, नहीं। तो एक सही आदमी जो है, जो मानसिक रूप से सही है, जो भी वाक्य बोलेगा किसी के सामने, जो भी शब्द बोलेगा, वह क्या होगा, अर्थपूर्ण होगा, अर्थ को लिए हुए होगा। तो कहने का मतलब कि हम जो भी कहते हैं मुंह से, जो भी ध्वनियाँ निकालते हैं, उसका क्या होता है, कुछ अर्थ होता है। और जो ध्वनि हम निकालते हैं, इन्हीं ध्वनि को मिलकर के शब्द बनते हैं। और जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों को मिलकर के, शब्द जब एक ग्रुप में आते हैं, एक समूह में आते हैं अर्थपूर्ण तरीके से, तो क्या होता है, वाक्य बनता है। तो हमारा चैप्टर क्या है, वर्ण और वर्णमाला। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके पहले कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। पहले एक बार देखिए बोर्ड पर, क्या कि वर्ण को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, स्वर वर्ण कहलाता है, दूसरा जो है व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और स्वर वर्ण शुरू होता है किससे, अ से। अ, आ, हर्स्व ई दीर्घी, हर्स्व दीर्घ, है ना, री, ए, आए, ओ, औ। इसी तरह से व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33, है ना। और ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, है ना, सब मिलकर के अगर आप जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 33 होंगे। और ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। जो भाग क्या है, स्वर और व्यंजन है, जिनकी संख्या, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33 होती है। इस चीज को जानने के पहले जो है, ये सारे के सारे बच्चे करीब करीब जानते हैं, है ना। तो हम एक बार चर्चा करेंगे किस पर, इस वर्ण शब्द पर ही। अभी क्या कि वर्ण के बारे में कहा गया, क्या अभी वर्ण के बारे में हम कहे कि हमारे मुंह से जो है जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वह क्या है, वर्ण है, ठीक है। और इन ध्वनियों का क्या होता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है। ध्वनियाँ मिलकर के जो है शब्द बनाती है, हम शब्द बोलते हैं। और बहुत सारे शब्द बोल करके एक साथ हम क्या करते हैं, वाक्य बना देते हैं। जैसे आइए हम इसे समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं राजा, क्या बोले, राजा,
ये क्या है? राजा क्या है? तो राजा एक शब्द है। राजा क्या हुआ? राजा एक शब्द हुआ। अब राजा शब्द में जो है क्या ध्वनि है, कितनी ध्वनियाँ हैं उसको देखिए। तो राजा जो है शब्द वह कितनी ध्वनियों को मिलने से बनता है? तो देखिए ये र, इसमें हलन दीजिए, प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ। अब कितनी देखिए ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4। ये क्या है? यह व्यंजन अक्षर है, यह स्वर है, यह व्यंजन, यह स्वर। ये र हलंत और आ मिलके क्या बन गया? रा। ज हलंत और आ मिलके क्या बन गया? जा, है ना? तब ये अक्षर जो है आपका रा और जा, ये मिलकर के दोनों क्या बन गया? राजा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है अक्षर को कहते हैं। वर्ण जो है किसको कहते हैं? लेटर को कहते हैं, है ना? लेटर इंग्लिश में कहते हैं वर्ण को। ये जो अक्षर है, इन अक्षरों का क्या होता है? और खंड नहीं किया जा सकता, और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण जो है हमारी मुख से निकली हुई ध्वनियाँ हैं जिनका और खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? वर्ण जो होता है या अक्षर, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कह सकते हैं हम वर्ण या अक्षर क्या होता है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण को जो है दो भागों में बांटते हैं। एक क्या हुआ? स्वर वर्ण, दूसरा क्या हुआ? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण के डिफिनीशन में क्या हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है बिना स्वर वर्ण की सहायता से संभव ही नहीं। ठीक है, जैसे हम उच्चारण किए रा, राजा की बात हम कर रहे हैं, रा उच्चारण किए तो रा में क्या है? र हलंत और आ। तो कहीं ना कहीं क्या है? इस र व्यंजन के साथ, र हलंत जो व्यंजन है इसके साथ जो है स्वर मिला हुआ है, तभी ये रा बना, है ना? तो यह क्या है? यह आपका है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो अक्षर होते हैं या जो वर्ण होते हैं इनको और छोटा नहीं किया जा सकता है। और इन ध्वनियों को लिखे जाने वाले रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। फिर वर्णमाला की बात हम लाते हैं। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला के बारे में जो है ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों का समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से हम आह तक लिखे, अ आ हरस्वई दीर्घी हरस्व दीर्घु री ए आय ओ औ अंग अह, यह क्या हो गया? स्वर वर्णमाला, स्वर का। व्यंजन वर्ण पूरा अगर हम लिखते हैं, है ना, क्या? क से ग तक, तो क्या हो गया? यह हो गया आपका व्यंजन का वर्णमाला। व्यंजन स्वर की संख्या कितनी होती है? देखिए आपका दिया गया बुक में 11 और व्यंजन की संख्या कितने? 33। और जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर के बारे में क्या हम जानते हैं? स्वर जो है बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए स्वर जो होते हैं उनके बारे में हम कहेंगे कि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं।
क्यों? क्योंकि स्वर को जब हम स्वर के अक्षर को उच्चारित करेंगे तो उसे जो है किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बिंदु पर आए क्या कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनियों को ही अक्षर या वर्णमाला वर्ण कहते हैं, जिनका और खंड नहीं किया जा सकता है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। और स्वर का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होती है, जबकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण में क्या होता है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर बिना किसी व्यंजन के उच्चारण, बिना किसी वर्ण के उच्चारण से, है ना, वे उच्चारित होते हैं। बिना किसी वर्ण की सहायता से हम स्वर का उच्चारण करते हैं। तो ये हुआ आपका वर्ण और वर्णमाला। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।